सियासत से हर किस्म की किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ। मेरा पीटीआई से किसी सियासी लीडर से कोई ताल्लुक नहीं है और मुझे कुछ और भी लिख के दिया था इन्होंने। और मैं आइंदा कभी किसी भी तंजीम का हिस्सा नहीं बनूंगा और बनूंगी नहीं बनूंगा। सॉरी 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 सॉरी। तो ये किसी और का था, उन्होंने उसको सॉरी। चलिए हाँ, बात कर लीजिए आप कुछ। क्या हम एशिया कप और वर्ल्ड कप खेल भी रहे हैं? क्या आपको नजर आ रहा है? पाकिस्तान मतलब बैकबोन है एशिया की क्रिकेट, एशियन क्रिकेट काउंसिल की। उसको निकाल करके आप कह रहे हैं टूर्नामेंट तो हम कराएंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा क्रिकेट पर। क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान की क्रिकेट रूह है। आईसीसी के चेयरमैन भी दौड़े दौड़े पाकिस्तान चले आए, 15 साल में कोई आया नहीं था। आईसीसी इसको रियलाइज करता है कि वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान की मौजूदगी नहीं होती है तो वर्ल्ड कप का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको ये कब हमारा एक और एपिसोड में। और आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है क्योंकि हम हमेशा से डॉक्टर साहब से बात तो करते हैं कि ये कप हमारा होगा, लेकिन आज हम उनसे पूछेंगे कि क्या हम इस कप में जा भी रहे हैं, क्या वर्ल्ड कप हम खेल रहे हैं, क्या एशिया कप हम खेल रहे हैं। ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हरदिल अजीज, शख्सियत, क्रिकेट एनालिस्ट है, स्पोर्ट्स प्रोमोटर है, फिल्म मेकर है और पेशे के एतबार से डॉक्टर भी है, डॉक्टर काशिफ अंसारी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं सियासत से हर किस्म की किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ। मेरा पीटीआई से किसी सियासी लीडर से कोई ताल्लुक नहीं है और मुझे कुछ और भी लिख के दिया था इन्होंने। और मैं आइंदा कभी किसी भी तंजीम का हिस्सा नहीं बनूंगा और बनूंगी नहीं बनूंगा। सॉरी 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 सॉरी। तो ये किसी और का था, उन्होंने उसको सॉरी। चलिए हाँ, बात कर लीजिए, आप कुछ कह रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, क्रिकेट में भी तो सियासत इस वक्त चल रही है, जरा क्रिकेट की सियासत की बात करते हैं, उसकी बात तो हम कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कर ले आप। डॉक्टर साहब, हम कह रहे हैं ये कप हमारा है, लेकिन क्या हम एशिया कप और वर्ल्ड कप खेल भी रहे हैं? क्या आपको नजर आ रहा है? क्योंकि जयशाह साहब ने तो आईपीएल फाइनल में बाकी बोर्ड के मेंबर्स को बुलाया, जिसमें अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल थे। पाकिस्तान को नहीं बुलाया और उनको कन्वे कर दिया कि हाइब्रिड मॉडल नहीं हो सकता। जी, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं शाहजेब मियाँ के। बहुत ही कैटेगोरिकली उन्होंने पाकिस्तान को इस पूरी दौड़ से बाहर करने की बाकायदा मुनज़्ज़म एक प्लानिंग की है और उसको लेके वो चल रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जय किशन साहब। और यकीन मानिए कि मैं अगर हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कोई भी, वो कहते हैं ना कि कोई भी जो है वो चाल ऐसी नहीं है जो वो नहीं खेल रहे। और पाकिस्तान के लिए, आईसीसी के लिए, एसीसी के लिए जिस कदर वो बदमाशी कर सकते हैं, अपनी चौधराहट दिखा सकते हैं, वो दिखा रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें पिछले 2-4 हफ्ते के अंदर इवॉल्व हुई हैं। आपने जैसे तज़किरा किया कि आईपीएल के फाइनल में उन्होंने सबको बुलाया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया क्योंकि पाकिस्तान से पहले पहले भी कहा कि वो क्रिकेट को खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान के नाम से इस पूरी सरकार को चिढ़ है, उलझन है, एलर्जी है, तो वो क्यों पाकिस्तान को इस तरह से दावत भी दे और कोशिश करे कि शायद पाकिस्तान उन तमाम चीजों का हिस्सा बने क्रिकेट की दुनिया का, जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। तो हम, मेरा ख्याल है कि अपने मकसद में वो मुकम्मल तौर पे कामयाब हो रहे हैं। एक प्लानिंग के तहत चल रहे हैं 7 साल से और मजीद आगे चलते चले जाएंगे क्योंकि उनको अवाम की सपोर्ट हासिल है, उनको जनाब मीडिया की सपोर्ट हासिल है, सरकार की सपोर्ट हासिल है। तो और अब वो इन तमाम सपोर्ट्स के बाद फिर यकीनन जो उनका मकसद है वो उसको पूरे करने के लिए दिन और रात लगे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये भी बात सामने आ गई है, बल्कि ये इंडियन टेलीग्राफ जो एक बड़ा मुस्तनद इदारा है, उनकी रिपोर्ट है कि साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगली जो एसीसी की मीटिंग होगी, जो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले ही होगी, क्योंकि उनको फिर टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाना है, तो उस एसीसी की मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को बुलाया जाएगा और उनको कन्वे किया जाएगा कि अगर आप होस्टिंग करना चाहते हो तो आप श्रीलंका में आके होस्टिंग कर लें एशिया कप की, वरना आप टूर्नामेंट से अगर पुल आउट करना चाहते हैं तो आप पुल आउट कर लें, हम ये टूर्नामेंट करवा के रहेंगे श्रीलंका में। वही वाली बात है कि दूल्हा के बगैर शादी करके दिखाएंगे वो, कि आपको नहीं लानी बारात मत लाइए, हम कहीं ना कहीं से दूल्हा का इंतजाम कर लेंगे। टूर्नामेंट हमारा, वेन्यू हमारा, हक हमारा। और पाकिस्तान मतलब बैकबोन है एशिया की क्रिकेट, एशियन क्रिकेट काउंसिल की। उसको निकाल करके आप कह रहे हैं टूर्नामेंट तो हम कराएंगे। तो वही है ना, बदमाशी है शाहजेब मियाँ, बात को समझें आप।
ये बात आपके सामईन और नाजरीन को मैं पिछले कई सालों से बता रहा हूं कि ये जब से मौजूदा सरकार हिंदुस्तान की आई है, इनकी हद हद तुल इम्कान ये कोशिश है कि पाकिस्तान से क्रिकेट को खत्म किया जाए। मैं तो 2009 पे जाना चाहता हूं। मैं तो श्रीलंका की टीम के अटैक की बात करना चाहता हूं। मैं उसके बाद जनाब श्रीलंकन टीम जो पाकिस्तान के टूर पे आई, या वेस्ट इंडीज टीम के हाथ पैर जोड़ के हम लेकर आए, या जिम्बाब्वे की टीम को हम लेके आए ताकि क्रिकेट के दरवाजे पाकिस्तान में दोबारा खुले। किस तरह की इन्होंने वहां पर धमकियां लगाई और प्रॉब्लम्स खड़ी की उन खिलाड़ियों के लिए, न्यूजीलैंड उस कुएं से। 2021, जी जी न्यूजीलैंड जी। 2021। 2021, वो तो भूल ही गया मैं। 2021 में इस तरह जाली ईमेलें निकाली गई और थ्रेटन्ड ईमेलें निकाली गई। तो मेरे प्यारे भाई, अगर अभी भी आप अपने दुश्मन को नहीं पहचान रहे, तो आप मतलब आपका वही हाल है जो जो शुतुरमुर्ग का होता है या कबूतर का होता है, आंखें बंद कर लेता है दुश्मन को देख करके। ये तमाम, अब सोचिए जरा सा कि वो कह रहे हैं कि यूएई को ले लेंगे हम, पाकिस्तान को नहीं लेंगे। ये मतलब ये आप फिरौनियत की वो तमाम हदें पार कर चुके हैं जो कि एक जमाने में तय हुई थी। आप सोचिए जरा कि पाकिस्तान एशिया कप में नहीं आएगा तो अफगानिस्तान, श्रीलंका और भारत खेलेंगे। आप अपनी ट्राई सीरीज करा लो भाई, जरूरत क्या एशिया कप का नाम देने की। तो वो बेसिकली जो असल जायका है, फ्लेवर है, और जो रूह है क्रिकेट की, एशिया कप की, वो ही आप निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप समझना नहीं चाहते, या आप बहुत ही बेवकूफ हैं, या बहुत अक्लमंद है और एक प्लानिंग के तहत ये काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आखिरी वाली बात सबसे ज्यादा सच है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो हमारे यहाँ ये बात चल रही है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, तो उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा क्रिकेट पर। भारत से लेकिन ये बात आ रही है, यहाँ उनके लोगों को मिसगाइड किया गया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारत अकेली एक क्रिकेट की बड़ी मार्केट है। आप क्या समझते हैं कि क्रिकेट को कितना नुकसान है अगर पाक भारत राइवलरी इन टूर्नामेंट्स में नहीं होती? यार रूह है क्रिकेट की शाहजेब मियां, पाकिस्तान हिंदुस्तान की क्रिकेट रूह है। लोग अक्सर और बेशतर मैं एशेज में जाता हूं, वहां पर जब शेन वॉर्न मरहूम जिंदा थे, उनसे भी इस मौजू पर मेरी काफी गुफ्तगू हुई। आपके क्या नाम है, नासिर हुसैन साहब से इस मौजू पे बात होती थी। उनका भी यही कहना था और मानना था कि जो बात हमारे पंडित करते, एशेज से कहीं बड़ी सीरीज जो है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान की है। आप अगर सिर्फ तादाद देख ले लोगों की, नाजरीन की तादाद देखें, मोहब्बत करने वालों की तादाद देखें, तो 1.5 अरब से ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बिलाल है तो इसकी 1/3 और 1/4 और 1/5 हिस्सा भी नहीं है। उसके बाद जो फॉलोइंग है पूरी दुनिया के अंदर, वो अब तकरीबन 2 अरब लोगों की है इस मैच को लेकर के, इस सीरीज को लेकर के। तो ये तो बचकाना सी बात है। ये सिर्फ अपने मीडिया को मुतमईन करने के लिए, अपने चंद जो जो उनके सेंसिबल लोग हैं क्रिकेट के, जो इस मौजू को उठाते हैं और बताते हैं कि कितनी अहम है पाकिस्तान हिंदुस्तानी क्रिकेट, उनका मुंह बंद करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनकी सरकार है, उनके अहकामात है, उनकी पार्लियामेंट है, उनके पास पैसा है, उनके पास अवाम है, और सबसे बढ़कर उनके पास अवामी ताकत है। अवामी ताकत है, वो जो फैसला करते हैं 70% अवाम उस हुकूमत के साथ है ना भाई। हाँ, माना कि कर्नाटका में इलेक्शन वो हारे हैं अभी, लेकिन उसके अलावा पूरे बकिया भारत में तो उनका जोर है ना भाई। तो जब अवाम उनके साथ है तो अवाम वही बोली बोलती है जो सरकार उनको सिखाती है, और वो उनके स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। अच्छा, वैसे आईसीसी के चेयरमैन भी दौड़े दौड़े पाकिस्तान चले आए, 15 साल में कोई आया नहीं था। चेयरमैन आ गए, चीफ एग्जीक्यूटिव आ गए और गुजारिश करने लगे पीसीबी से कि हमें अश्योरिटी दे दें, आप वर्ल्ड कप में आ रहे हैं ताकि हम स्केड्यूल अनाउंस कर सकें। पीसीबी ने हाथ खड़े कर दिए, जिस तरीके से भारत हमेशा कहता है हमारी गवर्नमेंट कहेगी तो हम आएंगे, वरना हम कुछ नहीं कह सकते इसमें। ये बिल्कुल अंदाजा आपने बहुत अच्छी बात की कि 15 साल में पहली दफा, क्योंकि जो जो ग्राउंड रियलिटी, जो मैंने अभी आपसे पिछले सवाल के जवाब में तस्करा किया, कि जो रेवेन्यू और इंटरेस्ट है और जो फॉलोइंग है पाकिस्तान हिंदुस्तान क्रिकेट के मैचेस की, चाहे वो वर्ल्ड कप में हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी में हो, चाहे वो एशिया कप में हो, चाहे वो बायलैटरल सीरीज में हो, उसकी कोई नजीर नहीं मिलती, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये आईसीसी इसको रियलाइज करता है कि वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान की मौजूदगी नहीं होती है तो वर्ल्ड कप का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। वर्ल्ड कप रहेगा ही नहीं। अच्छा, इसमें जो दूसरा पहलू है वो स्पॉन्सर्स का है। आपको इन स्पॉन्सर तो पैसा देखते हैं, उनको तो इससे गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान की टीम है या हिंदुस्तान की या बांग्लादेश की। वो तो ये कहेंगे कि भाई हमें तो असल जो रेवेन्यू है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैच की वजह से है, या पाकिस्तान के अफगानिस्तान मैच की वजह से है, या हिंदुस्तान
श्रीलंका मैच की वजह से अगर आप लोगों ने ये हटा दिया, पाकिस्तान को इसमें से निकाल दिया, तो 1/3 रेवेन्यू तो हमारा वैसे ही कम हो गया। जब कम हो गया तो जो हमने 10 बिलियन डॉलर के और 5 बिलियन और 17 बिलियन डॉलर के हमने राइट्स लिए हुए, हमें तो अपफ्रंट नुकसान हो रहा है। उसके प्रेशर में आईसीसी के सदर तशरीफ लाए थे और उन्होंने आके हाथ पैर जोड़े या मिन्नतें की, और अच्छी बात है कि नजम शेट्टी साहब ने स्टैंड लिया कि साहब अगर हमारी बात तो हाइब्रिड मॉडल की नहीं मानी जाएगी एशिया कप में, तो हम वर्ल्ड कप खेलने के बारे में भी अपना पूरा फैसला हुकूमत पे छोड़ देंगे। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, किस हुकूमत पे छोड़ेंगे? उस ऐसे ही वो मतलब अगर हुकूमत किसी को छोड़ेगी तो उस पे छोड़ेंगे ना, हुकूमत ही किसी को नहीं छोड़ रही बिल्कुल है। बिल्कुल। तो मतलब कहने का ये कि वो हुकूमत के अंदर क्या इतने स्पाइन है, इतनी हिम्मत है कि वो हिंदुस्तान से पंगा ले ले इसके ऊपर, क्योंकि तो डायरेक्ट पंगा ना हिंदुस्तान से। मेरा ये खदशा है कि हुकूमत ऐसा कोई काम नहीं करेगी। हुकूमत कहेगी हम तो बड़े नेक लोग हैं, हम तो बड़े पारसा हैं, हम तो क्रिकेट से प्यार करते हैं, इंसानियत की खातिर चलिए हिंदुस्तान चलते हैं, हिंदुस्तान की आवाम के दिलों पे राज करेगी हमारी टीम, जाओ जाके वर्ल्ड कप जीत के आओ, जाओ उनको सबक सिखाओ। इस तरह के लारे लप्पे आपको जरूर सुनने को मिलेंगे, क्योंकि अभी चंद दिन पहले ही आपके वजीर खारजा एक छोटे से मतलब व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर पहुंच गए थे, हिंदुस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वहां से मुंह की खा के आ गए थे। तो बहरहाल ये अगर हुकूमत पे छोड़ेगी पीसीबी, तो हुकूमत उनसे कहेगी भाई आप जाइए, और अब हमारे पास इस वक्त किसी किस्म का कोई तप्पड़ नहीं है किसी के साथ पंगा लेने का। हमारे अपने लाले पड़े हुए, आप वहां बेलावजह दूसरी तरफ से हमें पंगे करवा रहे हैं। हमें पहले अपने काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, यही होने वाला है। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसपे एक जो बड़ा एक मसला आ रहा है, एक जो चैलेंज आ रहा है, आईसीसी का नया रेवेन्यू मॉडल आ गया है जिसमें भारत को 38% दिया जा रहा है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को 6-6%, पाकिस्तान को 5%, और बाकी जो छोटे बोर्ड्स हैं उनको तो 2% या 3% दिया जा रहा है, एसोसिएट नेशंस को 1-1% दिया जा रहा है। बहुत बड़ा तो इस पे भाई इशू बन गया है। इशू तो बन गया, लेकिन वही वाली बात, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई पिछले 10-12 साल से हम ये बात कर रहे हैं कि आईसीसी नहीं है वो बेसिकली इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। भाई 1.5 अरब आवाम का रेवेन्यू, फिर उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फिर उनकी जनाब आवाम हुकूमत के साथ, फिर उसके बाद उनकी जो 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 वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ट्रेडिंग और जो सिलसिला उनका पूरा ग्रोथ का सिलसिला है, वो अपनी जगह एक मुस्तहकम है। तो वो उन तमाम चीजों को कैश कराते हैं जहां जहां जब जब जिस जिस जगह उनको मौका मिलता है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई सियासी प्लेटफॉर्म हो या कोई खेलों का प्लेटफॉर्म हो, वहां पर वो उसको कैश कराते हैं। क्रिकेट से बड़ा उनके सामने कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, तो वो आईसीसी को पिछले 10-12-15 साल से यरगमाल बनाए बैठे हुए हैं। और उस यरगमाली के अंदर आपने 38% तो अभी का, इससे पहले भी ज्यादा हिंदुस्तान को मिलता रहा है। हिंदुस्तान के मर्जी से स्केड्यूल बनते रहे, हिंदुस्तान की मर्जी से टूर्नामेंट्स की डेट्स डिसाइड हुई हैं, हिंदुस्तान की मर्जी से बकिया टीमों की भी रिइंबर्समेंट्स हुई हैं। तो उसके अंदर कोई अछूत बात तो नहीं की ना उन्होंने। हाँ, ये ज्यादती जरूर है, लेकिन ज्यादती पे आवाज कौन उठाएगा? क्या श्रीलंका आवाज उठाएगा जो डिफॉल्ट कर गया है, या पाकिस्तान आवाज उठाएगा जो जिसके अपने लाले पड़े हुए हैं, या बांग्लादेश आवाज उठाएगा? कुछ नहीं होगा। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना, कुछ भी नहीं होगा। ये चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, होना वही है जो हिंदुस्तान ने जाना। क्योंकि जय किशन साहब कौन है? जय किशन साहब अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह जय कौन है? शाह जय शाह। जय शाह जो है वो अमित साहब के बेटे हैं। अमित साहब कौन है? इंटीरियर मिनिस्टर हैं। और इस वक्त वजीर आजम हिंदुस्तान के जो है मोदी साहब, उनके बाद अगर स्ट्रॉन्गेस्ट कोई आदमी है या उनसे भी ज्यादा कोई स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है हिंदुस्तान में, तो वो इनके अमित शाह साहब हैं। तो अब ये सोचिए ना कि इसके पीछे पूरी एक प्लानिंग है, पूरी एक टीम है और एक सोच है, जिसको ये पूरा करने पे पिछले 7 साल से लगे हुए, और हर रोज अपने मकसद से करीब होते चले जा रहे हैं कि पाकिस्तान को क्रिकेट से दूर करो, पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स खड़ी करो, पाकिस्तान को बदनाम करो, पाकिस्तान को निकालो। तो वो अपने ये इनका सियासी नारा है, ये इनकी एक सियासी मिशन है, जिसको ये रोज बरोज उस मिशन को मुकम्मल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने कुछ इश्यूज की बात कर ली, अब थोड़ा सा प्लेइंग की बात करते हैं कि पाकिस्तान का इस साल का स्केड्यूल किसने बनाया? वर्ल्ड कप का साल, एशिया कप का साल, और 3 महीने आपकी टीम क्रिकेट ही नहीं खेल रही। फिर आपने कहा कि हम लड़कों को रेस्ट दे रहे हैं। वो शाहीन शाह अफरीदी काउंटी में जो है वो 5 दिन में 4 मैचेस खेल गए विटिलिटी ब्लास्ट के। नसीम शाह 4 दिन में 3 मैचेस खेल गए विटिलिटी ब्लास्ट के। लड़के तो खेल रहे हैं, आपके कौन सा रेस्ट है?
एग्जैक्टली ये बिल्कुल नाकिस किस्म की प्लानिंग, ना कोई विजन, ना कोई इसके अंदर सोच। वही वाली बात है ना शाहजेब मियां, मैं अक्सर कहा करता हूं, जिन लोगों को अपनी नौकरी का ही नहीं पता, जिनको यही नहीं पता कि कल वो दफ्तर आएंगे तो उनको चपरासी अंदर दाखिल होने देगा या नहीं देगा, वो क्यों पाकिस्तान की सोचेंगे? इसका मुकाबला फिर आप जाकर के बीसीसीआई से करें, उनके बोर्ड के लोगों को, उनके जनरल सेक्रेटरी को, उनके प्रेसिडेंट को हिमायत हासिल है अवाम की, हिमायत हासिल है अपनी सरकार की, और उनका एक सिस्टम है कि जिससे वो उठ के आते हैं। हमारे यहाँ बैक डोर से नहीं बनते आकर के चेयरमैन पीसीबी के कि फला का जब वजीर आजम आया तो अपनी मर्जी का चेयरमैन ले आया। तो जब तक वजीर आजम रहेगा चेयरमैन रहेगा, जब वजीर आजम जाएगा तो चेयरमैन जाएगा। तो यही कुछ हम इस बात पे पिछले कई सालों से चिल्ला रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि सिस्टम गलत है। जब इस तरह से लोग सिफारशी बुनियादों पर आएंगे, एहतसाब नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, पूछने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर इन फैसलों पे भी हमें एतराज करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये फैसले वो लोग करते हैं जो नाकिस अकल वाले होते हैं, चाहे वो मौजूदा इंतजामिया की हो, चाहे वो पिछली इंतजामिया, क्योंकि ये स्केड्यूल तो पिछले साल बन गया होगा ना, उससे पिछले साल बन गया होगा। तो इस वक्त नजम सेठी साहब को कसूरवार ठहराना इसके अंदर गलत बात होगी। ये तो रमीज राजा या एहसान मानी साहब के जमाने का बना हुआ स्केड्यूल है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी किस तरह बैकडोर से एंटर हुए थे, ये भी बैकडोर से एंटर हुए, लेकिन अभी भी इसमें इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। इनको चाहिए कि श्रीलंका से राब्ता करें, इनको चाहिए वेस्ट इंडीज से राब्ता करें, और आइंदा आपने कितनी अच्छी बात की कि लड़कों को ब्रेक देना है। ये वो बहाना है कि जनाब जो होता है ना कि सास ने कहा जो चाय बना लाओ, तो बहू ने कहा मेरे सर में दर्द हो रहा है, वो लेट गई और बैठ के ड्रामा देख रही है फोन के ऊपर। तो एग्जैक्टली यही कि ये बहाना बना दिया कि लड़कों को ब्रेक दे रहे हैं, वो वेटिलिटी ब्लास्ट खेल रहे हैं जाकर के, क्योंकि उनके पास कोई स्केड्यूल नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह मुल्क बगैर प्लानिंग के चल रहा है, एक अजीब सी रविश पे जा रहा है, इसी तरह क्रिकेट बोर्ड भी जा रहा है। ना आज का पता है, ना कल का पता है, ना आगे का पता है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे कोई मैच आप जीत जाते हैं, कोई टूर्नामेंट आप जीत जाते हैं, कोई मैच आप हार जाते हैं, कोई मैच आप जीत जाते हैं। अच्छा, आपने बैकडोर से आने की बात की, तो प्रोग्राम के आखिर में बस एक नाम लूंगा और आप फिर समझ जाएंगे उस पर आप क्या कहेंगे। नजम सेठी साहब तो उस वक्त पीसीबी की चेयरमैनशिप संभाले बैठे हैं, लेकिन एक और नाम है, जी, चौधरी हारून जका रशीद। अशरफ। हारून रशीद। चौधरी जका अशरफ। अच्छा, वो भी आ रहे हैं। मुझे कोई बहुत हैरत नहीं, ज्यादा कोशिशें की जा रही हैं। मुझे कोई हैरत नहीं होगी, जका अशरफ साहब के आने पे हरगिज हैरत नहीं होगी, क्योंकि दावत है कि पीडीएम की हुकूमत है, उनके पार्टनर्स हैं, अलायंस है, तो वो कहेंगे जी आप हमारा बंदा बैठा हुआ है और जीनत अमान आई हुई है, तो हमारी तरफ से यहाँ से जनाब टीना मिनियम को भी ले लो। तो ये कहानी हो रही है, रीना रॉय को ले लो, क्योंकि वो भी रह चुके हैं पीसीबी के सदर, ये भी रह चुके हैं पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव। यही तो मसला है ना। अब जका अशरफ साहब का क्या लेना देना है इससे, नजम सेठी साहब का क्या लेना देना है इससे, लेकिन चूंकि उनकी सरकार, उनके उनके बिग बॉसेस जो हैं आज सरकार में, तो उनको ऑब्लाइज कर दो ताकि कल को इनसे पार्टी के लिए चंदा और सरकार में काम आएंगे। ठीक है, ऐसी नोट पर प्रोग्राम को एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले नहीं नहीं, प्रोग्राम में कैसे कोई कैसे शादिल अच्छी। मियां, अब आप इतनी इतनी अहम बात आपने सबसे आखिरी में की, फिर उससे पहले आप इतनी शिकायतें करें। ये आपको वो शेर याद आ जाना चाहिए कि क्या था वो कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तो जब राहबरी आपके जनाब नजम सेठी साहब जैसे, रमीज राजा साहब जैसे, या जका अशरफ साहब जैसे होंगे, तो हम बैठ कर के जय शाह के ऊपर और अमित शाह के ऊपर और आईसीसी पे और एसीसी पे तनकीद करते हुए अच्छे नहीं लगते। अपने घर के मामला दुरुस्त कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, अपनी 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 आवाम को अपने साथ मिलाइए। जो लोग ऊपर से मुसल्लत किए जाते हैं वो फिर इसी तरह के फैसले करते हैं, चाहे वो सरकार हो चाहे पीसीबी हो। ना सरकार से कोई अच्छे की उम्मीद है, ना पीसीबी से अच्छे की उम्मीद है, लेकिन फिर भी मेरा मेरा किसी मैं ऐलान करती हूँ कि नहीं, एक मिनट, मैं फिर ऐलान कर देती हूँ कि मेरा किसी सियासी पार्टी करती नहीं हूँ। यार ये किसी फीमेल का दे दिया है मुझे उन्होंने। मैं ऐलान करता हूँ कि किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, क़यादत को खैर बात कह रहा हूँ मैं। थैंक यू। इसी के साथ प्रोग्राम को एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना लंबा ब्रेक नहीं आएगा, क्योंकि हम स्पोर्ट्स और क्रिकेट की बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सलाम अलैकुम। थैंक यू। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में डॉक्टर काशिफ अंसारी हमारे साथ होंगे, फिर से हम बात करेंगे क्रिकेट की। शाहजेब अली को दीजिएगा डॉक्टर काशिफ अंसारी के साथ इजाजत। ये अमान है।